कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं वो जान लेते हैं। तो देश भर में कोरोना से अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के अब तक 14,378 केस सामने आए। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 43 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 991 मरीज बढ़े हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 243 मरीज ठीक भी हुए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 85, 2 की मौत। झारखंड में अब तक कोरोना के 32 केस, 2 की मौत। रांची के हिंदपीढ़ी में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव। रांची के हिंदपीढ़ी में अब तक 17 पॉजिटिव केस। झारखंड के 7 जिलों में मिले कोरोना के केस। और आपको दिखा रहे हैं झारखंड का मैप और देखिए कि झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसके साथ ही रांची में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। वहीं बोकारो से 9 कोरोना मरीज हैं, 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा, गिरिडीह, सिमडेगा और धनबाद में कोरोना के 1-1 मरीज हैं। महामारी कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए देश भर में 25 दिनों से कोरोना बंदी है। लोग कामकाज ठप कर घरों में बैठे हैं ताकि जान बचाई जा सके, लेकिन कुछ लोग कोरोना बंदी में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर मंडी से खुद के साथ साथ परिवार और समाज के लिए भी बीमारी खरीद रहे हैं, वो भी पैसे देकर। साहिबगंज में सब्जी मंडी की ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के साहिबगंज में आखिर किस तरीके से कोरोना बंदी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में अधिकांश लोग ना तो मास्क लगाए हुए हैं और न ही चेहरे को ढका है और भीड़ ऐसी कि आम दिनों जैसा लग रहा है कि जैसे कोई मेला लगा हो। लोगों को जागरूक करने के नाम पर खानापूर्ति के लिए मंडी में एक गाड़ी जरूर लगी है जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन लोग उसे अनसुना कर अपने काम में लगे हैं। मंडी में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, ना कोई पुलिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ना ही मजिस्ट्रेट नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साहिबगंज की, ये सब्जी मंडी है जहां पर देखिए कि इस नजारे को देखकर साफ है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई कोरोना बंदी का लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर रहा है, लेकिन वो अनाउंसमेंट लोगों पर बेअसर है और लोग ना हाथ में ग्लव्स, ना चेहरे पर मास्क, ना सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था और लगातार सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे अनाउंसमेंट का क्या फायदा जब लोग उसको फॉलो ही न करें। कोरोना संकट में हर हालात से निपटने के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 15 से 20 साल पुराने स्लीपर, एसी और जनरल कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे के स्टाफ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कोच को सैनिटाइज कर पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। साथ ही मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए कोच को मॉडिफाई भी किया जा रहा है। प्रत्येक कोच में डॉक्टर की टीम के साथ 16 बेड की सुविधा होगी और जरूरत पड़ने पर एक कोच में कोरोना के 8 संदिग्ध मरीजों को रखा जाएगा। जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। वहीं अब टाटानगर रेलवे स्टेशन का मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये टाटानगर रेलवे स्टेशन है, जहां रेलवे ने भी इस कोरोना वायरस महामारी में अपना सहयोग दे रही है। और किस तरह आप देख सकते हैं कि 26 बोगी जो है ये लाइन से बोगियां लगी हुई है। कोई स्लीपर बोगी है, कोई जनरल बोगी है, कोई एसी बोगी है। तमाम बोगियों को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। कुल 26 वार्डे हैं। देख सकते हैं किस तरह 26 बोगी को वार्ड बनाया जा रहा है। और पूरी बाहर से आप देख सकते हैं किस तरह ये मच्छरदानी लगाई जा रही है, जिससे मरीज को मच्छर ना काट सके। इसी में मरीज रहेंगे। साथ ही साथ पूरे बोगी को किस तरह सैनिटाइज किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। सारे इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग मॉस्किटो नेट लगा चुके हैं। अभी कर्टेन भी लगाया जाएगा। एक जो इंडियन जो टॉयलेट है उसको हम लोग बाथरूम में कन्वर्ट कर दिए हैं। बाथरूम में शॉवर लगाए गए हैं, बकेट मग ये सब रखा गया है। इसमें हम लोग बॉटल होल्डर लगाए हैं, बोट हुक लगाए हैं।
इसमें टोटल 9 कूप रहता है। पहला वाला कूप में पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, बाकी 8 कूप में आप 8 पेशेंट रहेंगे। बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कई इंतजाम कर रही है। मैं आइसोलेशन वार्ड जो बना वो नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर आप देख सकते हैं कि ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन का ये आइसोलेशन वार्ड है और ये आप देख सकते हैं पहला जो ये केबिन है ये मेडिकल टीम इसमें रहेगी। यहाँ गैस सिलेंडर 2-2 लगे रहेंगे और एक बोगी में 8 मरीज जो है जो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज है वो इसमें रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह इंतजाम, खासा इंतजाम किया गया। बेड लगा दिया गया है, जो मिडिल बर्थ था उसको हटा दिया गया है और इसी में मरीज रहेंगे। तकिया डाला गया है और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा आप देख सकते हैं कि पूरे बोगी में जो डस्टबिन लगाया गया है, साथ ही साथ कई कुछ इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जमशेदपुर में मानगो नगर निगम भी पूरी तरह से तत्पर है। इलाके में लगने वाली सब्जी मंडी को गांधी मैदान में लगाया जा रहा है। साथ ही हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बांस बल्ले से घेराबंदी की गई है। साथ ही हर दिन सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जायजा लिया सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। अभी हम मानगो के गांधी मैदान में हैं, जहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि बैरिकेटिंग करके किस तरह से जो सब्जी विक्रेता है उन्हें बैठाया गया है और साथ ही जो अधिकारी हैं यहाँ के मानगो के नगर निगम के विशेष पदाधिकारी हैं वो खुद इस मार्केट में हमेशा तत्पर नज़र आते रहते हैं। जो बिना कोई काम के अगर घूम रहे हैं उन पर उनको तुरंत पकड़ के उन पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग नहीं निकलिए। जो जरूरी काम है, साग सब्जी लेना है, राशन कार्ड लेना है, सभी खुले हुए हैं और प्रचुर मात्रा में सब जगह है। तो इसलिए कोई पैनिक की बात नहीं है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगा। एक बार पूरा मैदान सैनिटाइज कर दिया जाता है और फिर कल सुबह में वो सही रहे। क्योंकि इतने लोग का आना जाना है तो वो करना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा जो है आपका जो भी मोहल्ला हुआ, रोड्स पे हुआ, वो लगातार चल रहे हैं। उसके लिए हमारे लगभग 15 टीम जो है वो पूरे मानगो क्षेत्र में वो घूम रहे हैं। थूकते हुए अगर पाए जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनको पकड़ लिया जा रहा है। ये थे विशेष पदाधिकारी दीपक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है जो ये कोरोना बंदी में लागू की गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। कोरोना बंदी में फैल रही अफवाह की वजह से बैंकों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग जनधन योजना में आए पैसे को निकालने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने से बचने के लिए ईंट, पत्थर, चप्पल और पेड़ों की डाली से अपनी जगह सुरक्षित कर लोग साइड में बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस पंक्ति में बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच जाती हैं और सुरक्षा को लेकर मास्क या चेहरा भी नहीं ढकती, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। किस तरह से बैंक में जो है लाइनें वो लंबा हो जाती है। तो बैंक में जब लाइनें लंबा हो जाती है तो लोग कितना खड़े रहेंगे, थक जाते हैं। थक करके लोग गोल गोल जो बनाया गया है एक डिस्टेंस के तहत उस पर ईंटा पत्थर रख देते हैं, कई जगह चप्पल रख देते हैं। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो पेड़ का, छोटे छोटे पौधा का जो है उसको तोड़ कर रख देते हैं। यहाँ पर एक बैंक का स्टाफ है जो कि लॉकडाउन का फॉलो करवाते दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं और यह पूछ भी लेते हैं कि कौन सा लाइन किसका है, ताकि आपस में बाद में झगड़ा ना करे कि दोनों के बीच जो है विवाद नहीं हो। तो इस तरह से लॉकडाउन यानी कि कोरोना बंदी का पालन किया जा रहा है और लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मेरी बारी कब आएगी और कब मुझे पैसा मिल पाएगा। यानी ईंटा पत्थर लगाकर, पौधा लगा करके, चप्पल रख करके जो लॉकडाउन कोरोना बंदी का जो अनुपालन करना है वह एक अनोखा तरीका निश्चित रूप से पाकुड़ में देखने को मिल रही है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अनोखी शर्त के आधार पर एक कैदी को जमानत दी। शर्त यह है कि जमानत पर रिहा हुए कैदी को कोरोना संकट से लड़ने में मदद के लिए उसे अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और पीएम केयर फंड में 5,000 रुपए जमा कराना होगा। हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। पिछले 1 साल से जेल में बंद कैदी अंकित कुमार झा देवघर में शमशान घाट में रंगदारी मांगने के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ इसी तर्ज पर कोर्ट ने पूर्व सांसद सोम मरांडी और 5 अन्य लोगों को भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर पीएम केयर फंड में 35 हजार रुपए जमा कराने की शर्त पर जमानत दी है। पूर्व सांसद सोम मरांडी और 5 अन्य लोगों पर आंदोलन के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
अभियुक्त को जैसे ही बेल से निकलने के बाद उसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 5,000 रुपया की राशि दान देने को कहा है। इस शर्त पे उसे जमानत मिली है। अच्छा, ये कहाँ का केस था? ये मामला देवघर का था, जिसमें शमशान घाट में रंगदारी मांगने के आरोप में अभियुक्त 1 साल से देवघर कारा में बंद था। कोरोना संकट के बीच रांची की मेयर ने राज्य सरकार पर राजनीति के तहत निगम को पर्याप्त फंड नहीं देने का आरोप लगाया। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए निगम ने 10 करोड़ की तत्काल राशि की मांग की थी और उम्मीद थी कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन सरकार ने कोरोना से जंग में निगम को कोई मदद नहीं दी। फिर भी निगम अपने स्तर से कोरोना से जंग लड़ रहा है। वहीं इन आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी ये वक्त राजनीति का नहीं है, जब वक्त आएगा तो राजनीति की जाएगी और आरोपों का जवाब भी दिया जाएगा। राज्य सरकार से 10 करोड़ राशि की आवश्यकता को हमने डिमांड किया था। मुझे उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2020 को कैबिनेट बैठक में नगर निकाय को कोविड-19 के महामारी से निपटने के लिए लगा था कि वो हमें कुछ न कुछ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर उधर की बातों को छोड़ संक्रमण की जंग में लड़ाई लड़नी चाहिए। आज अगर राजनीति करनी है तो उसका समय भी आएगा, उस समय बहुत बेहतर तरीके से राजनीति भी होगी। कोरोना बंदी में घरों से निकलना भले ही बंद हो, लेकिन घरों से क्रिएटिव वर्क की नई नई तस्वीरें और वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। ऐसे में ही दुमका की एक तस्वीर ने ट्विटर पर धूम मचा रखा है। ट्विटर पर दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी का एक ऐसा पोस्ट सामने आया है जो लगातार लाइक्स बटोर रहा है। अपनी पोस्ट की गई तस्वीर में दुमका डीसी अपने पति सूरज भगत का हेयर कट करती नजर आ रही हैं। अपने पति के साथ ही इन्होंने अपने बेटे का भी हेयर कट कर बेटे को भी नया लुक दिया। कि उनका थोड़ा जो बढ़ रहा था, बाल बढ़ रहा था और वो चाह रहे थे कि वो कटिंग कराए, तो हम लोग सोच रहे थे कि कैसे होगा, अब तो लॉकडाउन है। तो फिर मैंने बोला क्यों ना हम ही ट्राई करें आपका। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने खूब ट्रस्ट मुझे प्लेस किया और उन्होंने हैंडओवर किया अपने बाल को। और ये ऐसा चीज़ है कि वो दोबारा बाल तो उग ही जाता है, तो कुछ गलती भी कर ले तो बहुत बड़ा गलती नहीं होगा। तो उन्होंने पूरा ट्रस्ट मुझ में प्लेस किया एंड आई थिंक मैंने अच्छा काम भी किया। अमूमन विधानसभा के अंदर हो या बाहर विपक्षियों का सुरताल बिगाड़ने में माहिर पोड़ैयाहाट विधायक अब इस कोरोना बंदी में नई ताल सीखने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। कोरोना बंदी के दौरान विधायक प्रदीप यादव हर रोज शाम में 2 घंटे गुरु के सानिध्य में रहकर तबला बजाना सीख रहे हैं। इनके सीखने की ललक से गुरु भी खुश हैं। प्रदीप यादव ने बताया कि उन्हें शुरू से ही खेलने, पढ़ने और संगीत का शौक था और उसी शौक को गुरु के साथ मिलकर सुरताल को नए में, जी हां, लय में पिरो रहे हैं। झारखंड के लोक गायक और इसी साल पद्मश्री सम्मान पाने वाले मधु मंसूरी हंसमुख ने कोरोना बंदी को सफल बनाने के लिए गीत लिखा है और उसको अपनी आवाज भी दी। मधु मंसूरी से बात की रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। हमारे साथ हैं झारखंड की आवाज पद्मश्री मधु मंसूर हंसमुख साहब। इन्होंने एक रचना लिखी है, एक गीत लिखा और उसको अपना आवाज दिया है कि क्यों लॉकडाउन जरूरी है और क्यों लॉकडाउन से ही कोरोना हारेगा। तो अभी हमारे साथ मनसुख साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। मनसुख जी, ये बताइए कि ये जो गाना आपने लिखा है क्या है और कैसे लोगों को आप बताइएगा कि इस गाने से कि कोरोना बंदी के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। क्योंकि ये बीमारी जब उदय हुआ तो शोधकर्ताओं ने, रिसर्चकर्ताओं ने बोला कि इसका कोई उपचार, इसका कोई दवा अभी तक रिसर्च नहीं किया गया है। इसका एकमात्र इलाज है मने लोगों से हट के रहना, सामाजिक डिस्टेंस दूरी का पालन करना और
लॉकडाउन जो सरकार ने निर्देश दिया है उसका पालन करना, इसका वायरस ताकि लोगों के करीब में ना जाए, इसलिए मैंने एक छोटा मोटा गीत लिखा जिसको गा रहा हूँ कि हर कोई अरे हाकिम के हुक्म को मानो मानो सब सरकारों का निर्देश, सरकारों का निर्देश। हाकिम के हुक्म को मानो मानो सब सरकारों का निर्देश, सरकारों का निर्देश। मानव का दुश्मन कोरोना कर गया प्रवेश, कर गया प्रवेश। खांसी खोखी रखना रोके, गमछा मास्क रुमाल से कोरोना वायरस फैल रहा है, बचना महाकाल से। खांसी खोखी रखना रोके, गमछा मास्क रुमाल से कोरोना वायरस फैल रहा है, बचना महाकाल से, बचना महाकाल से। तो सुना आपने गाना, इस गाने को अपने जीवन में भी आप फॉलो करिए और बने रहिए, क्योंकि खबरें अभी और भी है, जल्द लौटेंगे। भारत में